सोचिए, एक नई दुनिया, ना कोई इंसान, ना कोई शहर, सिर्फ खामोशी, हवाओं की हल्की सी आवाज और जमीन पर पहली बार कदम रखते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो यह उनकी जिंदगी का एक नया इम्तिहान था। दोनों अलग अलग जगहों पर उतरे, ना कोई रहनुमा, ना कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, दिल में नदामत थी, अपनी गलती का एहसास था। वह बार बार अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, और फिर एक दिन वह लम्हा आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोबारा मिले। यह मुलाकात सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि इंसानियत की शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर जमीन पर जिंदगी का आगाज किया, घर बनाए, जमीन पर खेती की और अल्लाह की इबादत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को जीने का तरीका सिखाया, हलाल और हराम का फर्क बताया। फिर उनकी औलाद पैदा हुई और दुनिया में पहली बार भाइयों का रिश्ता बना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। लेकिन जहां मोहब्बत होती है वहां कभी कभी हसद भी पैदा हो जाता है। हाबिल नेक दिल और फरमाबरदार था, जबकि काबिल के दिल में हसद आ गया। जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की गई तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं। ये बात काबिल बर्दाश्त न कर सका। हसद ने उसके दिल को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। काबिल हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर अपने मरे हुए साथी को दफन कर रहा था। यह देखकर काबिल को समझ आया कि इंसान को भी अपने मुर्दों को दफन करना चाहिए। इस तरह इंसानी जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़ता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की बंदगी, तालीम और रहनुमाई में गुजारी और इंसानियत को सही रास्ता दिखाया। इस कहानी का पैगाम, गलती हो जाए तो मायूस न हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देती है, अल्लाह की इताअत ही असली कामयाबी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की शुरुआत है, और आज भी हर इंसान की जिंदगी में इसका पैगाम जिंदा है।